ये कहानी है पूजा की, जिसने पूरे खानदान के मर्दों को बिस्तर तक खींच लिया। 24 जून 2025 की तपती शाम को झांसी के एक गांव में जब अजय अपने घर पर लौटा तो उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि दरवाजे के पीछे उसकी पूरी दुनिया उजड़ चुकी थी। 2 दिन पहले वो ग्वालियर गया हुआ था अपनी पोती के जन्मदिन मनाने, और वो अपने बड़े बेटे संतोष को साथ लेकर गया था। ग्वालियर में छोटी बहू पूजा का मायका था। घर पर केवल अजय की पत्नी सुशीला बची हुई थी। लेकिन जब अजय घर पर वापस लौटा तो उसने देखा कि घर का दरवाजा बंद है और उस पर ताला लगा हुआ है। अजय को लगा कि हो सकता है सुशीला किसी पड़ोसी के यहाँ गई होगी। उसने अपनी जेब से चाबी निकाली, दरवाजा खोला, लेकिन जैसे ही वो अंदर गया उसकी रूह कांप गई। अलमारी खुली हुई थी। अलमारी में से गहने, जेवर, पैसे सब कुछ गायब हो गए थे। साथ में सुशीला की लाश बेड के ऊपर पड़ी हुई थी। मुंह में कपड़ा ठूंसा हुआ था और गले पर निशान थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो किसी ने गला घोंट कर मारा हो। पूरे मोहल्ले में सनसनी फैल गई। पुलिस आई और जांच पड़ताल शुरू हुई। अजय ने पूरा शक अपने बड़े बेटे की पत्नी रागनी और उसके भाई पर दर्शाया, क्योंकि वो 8 महीने से अपने मायके में रह रही थी। घर में आपसी विवाद चल रहे थे। इससे पहले पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती, वो खुद आकर पुलिस स्टेशन में अपनी बेगुनाही के सबूत देने लगे। केस फंसने लगा। ना ही कोई चश्मदीद, ना ही कोई पुख्ता सबूत से। इस बीच पुलिस की नजर गई एक ऐसे इंसान पर जो दिखने में तो इस केस से सबसे दूर था, लेकिन सबसे बड़ा संदिग्ध वही था, पूजा जाटव। पुलिस को उस पर शक इसलिए हुआ क्योंकि अपनी सास की हत्या के बाद भी वो ससुराल नहीं लौटी और न ही वो पूछताछ में आ रही थी। साथ में जिस दिन ये कांड हुआ उस दिन इसने अपने ससुर अजय और जेठ संतोष को अपने यहाँ पर ग्वालियर बुला लिया, और साथ में पुलिस को पूजा का एक क्रिमिनल बैकग्राउंड भी मिला। अब ये क्रिमिनल बैकग्राउंड क्या था इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। पुलिस ने जब पूजा को दबोचा और सख्ती से पूछताछ की तो इस केस की परतें धीरे धीरे खुलने लगी। पूजा ने ये एक्सेप्ट किया कि इस मर्डर की मास्टरमाइंड वही है। सास सुशीला को रास्ते से हटाने के लिए उसने अपनी बहन कमला और उसके बॉयफ्रेंड अनिल को झांसी भेजा। प्लान ये था कि ससुर और जेठ को ग्वालियर बुला लेगी और फिर सुशीला घर पर अकेली होगी। कमला और अनिल घर पर घुसे। उन्होंने सुशीला को एक नशीला पदार्थ सुंघाया, उसे बेहोश किया, उसके मुंह में कपड़ा ठूंसा और गला दबाकर उन्हें मार दिया। जाते जाते गहने और कैश भी ले गए ताकि ये मामला लूटपाट का लगे। लेकिन ये कहानी यही नहीं खत्म हुई। पूजा की असलियत जानकर पुलिस भी हैरान हो गई। ये वो औरत थी जिसकी जिंदगी में रिश्ते तो थे, लेकिन हर रिश्ता स्वार्थ और धोखे से भरा था। पूजा की पहली शादी रमेश नाम के व्यक्ति से हुई थी, जिससे इसकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ विवाद हुआ और उसने अपने खुद के ही पति के खिलाफ सुपारी दे दी और उस पर गोली चलवा दी। रमेश बच गया, लेकिन पूजा के खिलाफ केस दर्ज हो जाता है। कोर्ट कचहरी के चक्कर में उसकी मुलाकात झांसी के कल्याण से हो गई। ये दोनों लिविंग में रहने लगे और पूजा प्रेग्नेंट हो गई। इसके कुछ टाइम बाद ही एक सड़क हादसे में कल्याण की भी मौत हो गई। तब कल्याण के भाई संतोष और ससुर अजय ने पूजा को छोटी बहू का दर्जा दिया और उसे घर पर ले आए। घर में धीरे धीरे पूजा के संबंध संतोष के साथ बन गए। ये चीज संतोष की पत्नी रागिनी को बर्दाश्त नहीं हुई और इस चीज की वजह से इनका विवाद हुआ। पूजा यहीं पर नहीं रुकी, उसने अपने ससुर अजय के साथ भी गलत संबंध बना लिए। घर में क्लेश बढ़ा। पूजा ग्वालियर लौट गई। फिर उसने बेटी को जन्म दिया। ससुर और जेठ पर कॉल करके ये बोला कि उसे कल्याण के हिस्से की 8 बीघे जमीन चाहिए। ससुर और जेठ राजी हो गए, लेकिन सुशीला ने इस चीज का विरोध किया। पूजा ने फैसला कर लिया कि अब जो भी बीच में आएगा वो मारा जाएगा। पूरी प्लानिंग के साथ ससुर और जेठ को ग्वालियर बुलाया। रागिनी पहले से ही मायके में थी और घर पर बची थी। सुशीला बिल्कुल अकेली उसी दिन कमला और अनिल ने सुशीला की हत्या कर दी। पूजा केस से पता है आपको क्या सीखना चाहिए? अपने आसपास देखो कि आपके आसपास कौन स्वार्थी लोग हैं और उनसे दूरियां बनाओ। दूसरी, अपनी वासना पर कंट्रोल रखो, क्योंकि आपका तो पता नहीं, लेकिन वासना आपकी इतनी बुरी तरीके से मारेगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा।